गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारे बीए 4th सेमेस्टर साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ठीक, अभी तक हम लोगों ने जो क्लास पढ़ी थी उसमें सिलेबस पढ़ लिया है, समझ लिया है एबनॉर्मल बिहेवियर हम कैसे जानते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे समझते हैं कि ये व्यवहार एबनॉर्मल है या ये व्यवहार नॉर्मल है। इसके अलावा हमने 4 Ds भी पढ़े हैं जिसके आधार पर हम एबनॉर्मल व्यवहार का मापन करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। अब एबनॉर्मल बिहेवियर तो आप पहचान लोगे, लेकिन उनका भी वर्गीकरण किया जाता है कि ये इस कैटेगरी में आता है व्यवहार, ये इस कैटेगरी में आता है। उसी के आधार पर उनका उपचार किया जाता है। तो जो वो पहचानते हैं वो एक क्लासिफिकेशन निर्धारित किया गया है ना। कोई संस्था होगी, किसी ने ऐसे बनाया होगा पूरा वर्गीकरण, उसी के आधार पर मनोचिकित्सक ट्रीटमेंट करते हैं या उस बीमारी को कोई नाम देते हैं। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। तो ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है, आज की क्लास में हम लोग ये समझेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है वो दिया है ICD नाम से जाना जाता है। क्लासिफिकेशन है उसको कहा जाता है ICD। दिया किसने है? WHO ने। WHO द्वारा दिया गया ये क्लासिफिकेशन है। कौन सा? ICD। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है अक्सर। एक क्लासिफिकेशन तो WHO ने दिया ICD, उसके तुरंत ही बाद एक दूसरा क्लासिफिकेशन आया DSM। ठीक, एक क्लासिफिकेशन ICD है, एक है DSM। ये किसने दिया? ये दिया APA ने। ये किसने दिया? APA ने। इतनी बात समझ आई। अब इनको हम फुल फॉर्म में भी समझ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आता है, ICD का फुल फॉर्म या 4 ऑप्शन दिए हैं, कुछ गलत कुछ सही, एक सही होगा जिसमें से आपको पहचानना होता है ICD कौन सा है। तो ICD क्या है, पहले ये समझ लेते हैं क्या है। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, जो कि ICD है। ठीक, ये दिया कब? सबसे पहले ICD आया 1948 में। 1948 में एक WHO ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया जिसका नाम रखा ICD, जिसको फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज। इतनी बात समझ आई। जैसे ही WHO ने ये क्लासिफिकेशन दिया, कुछ ही समय पश्चात DSM नामक क्लासिफिकेशन APA ने प्रस्तुत कर दिया। APA क्या है पहले समझ लेते हैं। APA क्या है? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ठीक, तो APA क्या है? एक ना, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन को APA शॉर्ट में बोलते हैं। इन्होंने प्रस्तुत क्या किया? DSM क्या उसका फुल फॉर्म क्या हो गया? DSM का भी कोई फुल फॉर्म होगा, ये तो शॉर्ट में ही नाम लिखा है। तो क्या है? डायग्नोस्टिक
डायग्नोस्टिक, स्टैटिस्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर या डिजीजेज। तो इन्होंने क्या दिया? डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिजीजेज। अब इन्होंने जैसे ही दिया तो अमेरिका ने भी अपना एक क्लासिफिकेशन प्रस्तुत कर दिया। ये प्रारंभ की बात है। वर्तमान में हम ICD-10 का यूज़ कर रहे हैं। इसके नंबर थे, जो सबसे पहला आया, जैसे 6 नंबर का 48 में प्रस्तुत किया, DSM-1 प्रस्तुत किया गया 1952 में, ठीक। तो उसी के बाद धीरे धीरे वर्गीकृत होते गए, नए नाम आते गए। वर्तमान में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? ICD-10 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अब हम लोग इसमें कौन सा यूज़ कर रहे हैं? DSM-4 यूज़ कर रहे हैं। क्यों? जो वर्तमान में जो चिकित्सक हैं वो किसी भी व्यवहार को पहचानने और उसका उपचार करने के लिए ICD-10 और DSM-4 का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो ये वर्गीकरण है जो पहले के वर्गीकरण से ज़्यादा सही है, ज़्यादा उचित लगता है वर्तमान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि उनमें थोड़ा थोड़ा जो कमियां थी उसको इम्प्रूव करते गए, चेंज करते गए, कुछ नई चीज़ें जोड़ते गए, पुरानी चीज़ें हटाई। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है इन वर्गीकरण में। इतनी बात समझ आई? अब आपको इतना ये समझ आ रहा है ICD-10 और DSM-5। अब ICD-10 के अंतर्गत जो वर्गीकरण है, 10 वर्गीकरण, या इसमें DSM में 4 वर्गीकरण, वो सब हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? ये अब ICD-10 कब आया? 1992 में आया, है ना। तो ये हमारा लेटेस्ट है, इसी का हम उपयोग कर रहे हैं वर्तमान समय में। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए भी आसान रहेगा। उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि ICD का फुल फॉर्म या DSM का या APA का, तो वो आपके लिए इसलिए ये पूरा बता दिया। अब अगली क्लास में बताएंगे कि इनका वर्गीकरण क्या है, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिनमें वर्गीकृत किया गया है, ठीक। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में